इवन यूट्यूब से अगर आप कोई वीडियो देखते हो तो आपकी कभी फ्लुएंसी नहीं आएगी। थर्ड थिंग, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। देखो फ्लुएंसी क्या है ना, इंडिया में लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल के रखा है। वोकैबुलरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओ गॉड, कुछ पढ़ लो। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई कैन नॉट स्पीक इट। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर एक लर्नर के साथ होती है, अगर आप इंग्लिश लर्न कर रहे हो या फिर कोई भी भाषा लर्न कर रहे हो। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं ऐसा क्यों होता है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती जिसकी वजह से आपको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे कि उन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग वीडियो के फर्स्ट फेज में पहले बात करेंगे सारी प्रॉब्लम्स का कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसके बाद उनके सॉल्यूशंस का, एंड द एंड हम लोग कुछ कंक्लूजन में बात करेंगे। सो कम ऑन, लेट्स क्रैक इट। तो हमारी पहली प्रॉब्लम है वोकैबुलरीज। वोकैबुलरीज इंपॉर्टेंट है या नहीं? देखो वोकैबुलरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कोई और चीज़ है जो मैं अभी आगे बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको हिंदी में एक भी शब्द नहीं आता? आता है। क्या आपको हिंदी में सारे शब्द आते हैं? नहीं आते होंगे ऑफ कोर्स। तो क्या इंग्लिश में आपको सारे शब्द आ जाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं। इसीलिए वोकैबुलरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी लोगों ने इसे बना कर रखा है। देखो आपको बस बेसिक वोकैब्स की नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप एक सेंटेंस फॉर्म कर लो। हिंदी में भी आपको कई सारे शब्द नहीं आते, पर तब भी आप उसे अपने मन से फॉर्म कर लेते हो। आप उसे खुद से बना लेते हो, लोगों को एक्सप्लेन कर देते हो, क्योंकि उसमें आपकी बेसिक वोकैब्स स्ट्रांग है। तो पहले आप बेसिक वोकैब्स स्ट्रांग करो, ना कि एक डिक्शनरी खोलकर उसकी मीनिंग्स को लर्न करो या फिर कोई भी उल्टी सीधी वोकैब्स वर्ड्स रटते रहो, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, आप फिर से भूल जाओगे। सेकेंड प्रॉब्लम कैन बी ईडियम। आपको ईडियम्स नहीं आते होंगे, मे बी आपको फ्रेसेस या ईडियम्स के बारे में नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। ईडियम्स मतलब मुहावरे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, बाएं हाथ का खेल, लोहे के चने चबवा देना, आंख का तारा, वॉट एवर इट इज। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें हमें ईडियम्स कहते हैं। अब ईडियम्स का क्या फ़ायदा है? ईडियम्स का ये फ़ायदा है कि जब भी आप इंग्लिश बोलते हो तो ये आपको कहीं ना कहीं फ्लुएंसी देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ें आती हैं, ऑफकोर्स आती हैं, पहले से आप कॉन्फिडेंट हो उसके लिए। थर्ड थिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो हमारे इंडिया में ज़्यादा लोग नहीं मानते कि इंपॉर्टेंट है या नहीं, विच इज़ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि कई लोग इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं? सी, है ना, पर सी का मतलब समंदर होता है। उसी तरह इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं? बियर। आप गलत हैं, इसको बेयर कहते हैं, और बियर ये होता है। तो देखा कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है प्रोनाउंसिएशन का। अगर आप शुरू से ही प्रोनाउंसिएशन गलत करेंगे तो आगे चलकर आपको ही दिक्कत होने वाली है, और अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही रहेगा तो फिर इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि या आप कम से कम शब्दों को सही से बोल तो रहे हो। फोर्थ थिंग विच इज स्पीकिंग। शायद आप बोल ही नहीं रहे होगे। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप सिर्फ वोकैब वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स और वगैरह वगैरह के पीछे भागते हो। आपको लगता है इन सारी चीज़ों से आपके अंदर फ्लुएंसी आ जाएगी, आप इंग्लिश बोल लोगे, बट यू आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों से आपकी फ्लुएंसी कभी नहीं आएगी। आई एम सेइंग इवन यूट्यूब से अगर आप कोई वीडियो देखते हो तो आपकी कभी फ्लुएंसी नहीं आएगी, क्योंकि कोई चीज़ अगर आप खुद से नहीं करोगे तो वो चीज़ आपको नहीं आने वाली, भले आप उसकी कितनी भी कोचिंग ले लो। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है तो आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से बोलना पड़ेगा। फिफ्थ थिंग, फ्लुएंसी। देखो फ्लुएंसी क्या है ना, इंडिया में लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल के रखा है। फ्लुएंसी मतलब ये भी है कि आप कहीं बीच में रुक रहे हो। एक एक बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, क्या आप हिंदी जल्दी जल्दी बोलते हो? बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो बोलते होंगे, या फिर बहुत ऐसी सिचुएशन आती होंगी जहां आप हिंदी जल्दी जल्दी बोलते होंगे, जब आप हड़बड़ी में रहते हो। क्या आप हिंदी में कभी पॉज लेते हो? आई थिंक सो लेते ही होगे अगर आप ह्यूमन बीइंग हो तो, क्योंकि भाई पॉज लेना इज नेचुरल, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे मुंह में हर चीज़ आ जाए बोलने के लिए। कहीं ना कहीं हम भी सोच में पड़ जाते हैं। इसीलिए फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं होता कि फास्ट बोलना या कहीं पर रुक जाना। फ्लुएंसी का मतलब होता है कि एक नेचुरल फ्लो के साथ बोलना, एक नेचुरल वे के साथ बोलना, एक काम वे के साथ बोलना, एकदम नॉर्मल होकर, ना कि हड़बड़ा कर या हेजिटेशन में। सिक्स थिंग, ग्रामर। क्या ग्रामर इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं है इंपॉर्टेंट ग्रामर इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए ग्रामर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी लोगों ने इसे बना कर रखी है। अगर आप अभी स्कूल में नहीं हो तो आई थिंक आपको ग्रामर पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टेंस के बेसिक रूल्स सबको आते हैं। थोड़ी बहुत जो वॉवल्स हैं सबको आते हैं कि वॉवल्स के पहले एन लगाना है, अगर कॉन्सोनेंट है तो ए लगाना है। ये बेसिक रूल्स हर इंसान को आते हैं, तो देयर इज नो नीड टू लर्न और क्रैम द ग्रामर रूल्स, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको कभी फ्लुएंसी नहीं आएगी। फिर जो आ ऊ करेंगे वो फिर
फिर कतई फ्लुएंसी नहीं रहेगी। इसीलिए कभी भी ग्रामर के रूल्स के पीछे ना भागे, क्योंकि अगर आप ग्रामर के रूल्स के लिए भागोगे ना तो जब आप सेंटेंस बोलोगे तो आप बहुत कंफ्यूज होगे। आप बार बार रिकॉल करोगे कि इस सेंटेंस का क्या फॉर्मेट है, इसे हम लोगों को कैसे फॉर्म करना है, तो आधा टाइम आपका इसी के अंदर ही चला जाएगा। सो कम ऑन, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशंस। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, सॉल्यूशन इसके क्या क्या है, चलिए जानते हैं। देखो, नंबर 1, यू कैन डू मम्बलिंग, लाइक अकेले में बड़बड़ाना। अब अकेले में कैसे बड़बड़ाना है? फॉर एग्जाम्पल टेरिस हो गई, गार्डन हो गए, तो आप जाओ वहाँ पे आसपास चीज़ों को मतलब देखो क्या चल रहा है सराउंडिंग में। उसे जो है अपनी मदर टंग हिंदी है तो इंग्लिश में कन्वर्ट करो। आप देखना बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आप पाओगे जिसे आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, इवन वर्ड्स वोकैब्स बहुत सारे आएंगे। तो यहाँ पर आप गूगल की मदद ले सकते हो। बहुत सारे इंटरनेट के प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पे आप मीनिंग सर्च कर सकते हो। इससे आपको क्या होगा, देखो, पहला वोकैबुलरीज आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। सेकेंड, प्रोनाउंसिएशन सुनने का आइकन आ जाता है तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव कर लोगे। देखो, अब मैंने क्यों कहा वोकैब्स आप यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि जब आप चीज़ों को देखोगे फिर सोचोगे कि नहीं आता, फिर आप उसे टाइप करोगे, फिर उसे पढ़ोगे, फिर सोचोगे, तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। और इसको करने में आपकी जो वोकैबुलरीज हैं और प्रोनाउंसिएशन वो एक लंबे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है, जो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। वहीं जो आप किताबों से क्रैम करते हो मीनिंग, वो फिर नहीं याद रहती। सेकेंड थिंग, यू कैन क्रैम्प ईडियम्स। हाँ, ईडियम्स आप क्रैम्प कर सकते हो, उसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं। लाइक क्रैम्प करने के लिए कोई भी रोज़ ईडियम एक पढ़ लीजिए, या फिर हफ्ते में 4 ईडियम्स, तो आप महीने भर में लगभग 15 से 16 ईडियम्स पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो आपके लिए डेली टू डेली आ ही जाएंगे यूज़। थर्ड थिंग, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने का क्या है मेथड, चलिए जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ यू रीड दिस वर्ड। बायोलॉजी होता है ना कि बायोलॉजी। अब बायोलॉजी है तो अब इस वर्ड को कैसे रीड करोगे? साइकोलॉजी नहीं करना, साइकोलॉजी करना। अब मैं जानना चाहता हूँ कि देखो, अब दोनों का जो पैटर्न है बहुत हद तक सेम है, दोनों में लॉजी लॉजी आ रहा है, तो आप इससे कहीं ना कहीं मतलब दिमाग लगा सकते हो कि जब सेम फॉर्मेट के वर्ड आते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम रहता है। जैसे बायोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, तो यहाँ पर क्या है, ऑजी 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 आ रहा है, तो यहाँ पे सारे का फॉर्मेट एकदम सेम है। सेकेंड थिंग, आप ये भी कर सकते हो कि लेटर्स के रूल समझ सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल, लेटर्स के रूल, लाइक फॉर एग्जांपल बी कहाँ साइलेंट है, टी कहाँ साइलेंट है, एल कहाँ साइलेंट, तो ये बहुत सारे रूल्स हैं, तो जिससे आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। एट द एंड, द लास्ट वन, मे बी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। यू कैन टेक एनीवन्स गाइडेंस, लाइक कोई टीचर या फिर कोई ऐसा आपका फ्रेंड या कोई भी ऐसे इंसान जिसको आपसे ज़्यादा आता हो, उसके पास आप जाकर कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। फिफ्थ थिंग, ये बिल्कुल नहीं करना, ये आपके लिए है कि कभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ज़्यादा समय मत बिताना कि सोचो वहाँ से आप अगर किसी इंसान से बोलोगे तो सीख जाओगे। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, वहाँ पे सारे के सारे बिगनर्स हैं, तो आप खुद सोचो अगर एक बिगनर से बात करेगा तो कैसे कुछ सीख पाएगा, हालांकि दोनों आपस में कंफ्यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने वाले बिगनर ने कोई वर्ड यूज़ किया, कुछ वर्ड बोला, मे बी वो गलत हुआ तो, और आपको तो पता नहीं कि वो गलत है, तो आप उसे कॉपी कर लोगे। और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं इस तरह बोलने में। आप 20 to 30 मिनट दे सकते हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बट ये सोचना कि आप सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ स्ट्रेंजर्स से हम लोग बात कर इंग्लिश सीख सकते हैं, तो आई थिंक ये गलत है कहीं ना कहीं। सो गाइज, आज की वीडियो तो यहीं खत्म होती है। आई होप मेरी वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी जो आपको हेल्प करेंगी आगे चलकर आपकी इस इंग्लिश जर्नी में। बाकी और ऐसी इन्फॉर्मेशन इंग्लिश से रिलेटेड या फिर नॉलेज से रिलेटेड अगर चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो थम्स अप देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।